हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज मैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अकाउंटेंसी का जो बिगिनिंग है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फंडामेंटल मैं बताने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स घर पे हैं और बहुत दूर दराज हैं, वो नहीं आ सकते, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसे बार बार देख करके वो सीख सकते हैं। आज मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में, इस क्लास में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने पढ़ाया था, बताया था ऑलरेडी पहले। सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं, जो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, राइट ऑफ अ पार्टनर, क्या क्या अधिकार है उसके, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको हिंदी में बहुत ज़्यादा क्लियर करूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में समझते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सबके लिए बहुत ही सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ। 100% आप इसे समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है, सिंपल तरीका। क्योंकि देखो, किसी भी टॉपिक को डिफ़िकल्ट तरीके से समझाना कि सामने वाले को प्रॉब्लम भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को आसान से, यानी कहने का मतलब बहुत ईज़ी कर देना, ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। और पॉसिबल ही नहीं कि आप इसे नहीं समझें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, ये जानना है। तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो अकाउंट है ना, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोगों ने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते थे आप लोग, तो आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता था, और एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, बैलेंस शीट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों वाइट करते थे? तो टू नो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म का, ठीक है, जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग एंटिटी है किसी बिजनेस का, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बनाते थे, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बताया दिया था उसमें, 11th में पढ़ाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड दैट शोज ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये मैंने बताया था आपको। दैट शोज द ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनकम्स। उसके बाद बैलेंस शीट सीखा था आपने कि बैलेंस शीट इज दैट स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस दैट रिफ्लेक्ट्स लायबिलिटीज, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट इज़ अ मिरर ऑफ अ बिजनेस। तो ये मैंने बताया था। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिल करके एक बिजनेस को करते हैं। आपस में एक ठहराव होता है, एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। उस एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी हुई होती हैं। पार्टनरशिप टर्म्स से रिलेटेड जितनी भी बातें थे, बहुत सारे टर्म्स लिखे होते हैं, बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं। अब जैसे किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया, उसके लिए एक डीड तैयार करना होता है जिसको साझेदारी संलेख कहते हैं। उसमें सारे टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, सारी चीज़ लिखे हुए होते हैं। तो ये मैंने बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके देख लेंगे, ये सारा डिटेल मैंने बता दिया है। तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मुझे आज बताना है इस वीडियो में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो जानना है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि व्हाइल वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और नॉट। अगर रिटन अग्रीमेंट है, एग्रीमेंट दैट मीन्स यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कि कोई डीड जो तैयार किया जाता है, साझेदारों के बीच जो समझौता हो रहा है, जो डीड तैयार हो रहा है, वो रिटन है या ओरल है। अगर ओरल है तो कुछ प्रोविजंस हैं, उसको आपको अप्लाई करना होगा। वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एब्सेंट है, ओरली समझौता हो गया पार्टनर्स के बीच, एग्रीमेंट जो तैयार हुआ वो ओरल हुआ है, मौखिक बातें हो गई हैं,
अब ए और बी दो दोस्त हैं, उन्होंने सोचा कि चलो दोस्त बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप, उसने भी लगा दिया पैसा, उसने भी पैसा लगा दिया, दोनों ने कैपिटल एम्प्लॉय कर दिया, एक ने 10 लाख लगाया, एक ने 5 लाख लगाया। अब प्रॉफिट हो गया बिजनेस को 10 लाख रुपीज़ का। अब एक कहता है कि दोस्त एक काम करते हैं, मेरे को जो प्रॉफिट होगा ना वो 7 लाख मिलेगा, तुमको 3 लाख मिलेगा। अब लो इस दोनों के बीच क्या हो गया, मतभेद हो गया, डिस्प्यूट। तो वहाँ पे कहाँ एक दूसरे का सर तो नहीं फोड़ेगा, वो कहाँ जाएगा, कोर्ट जाएगा। तो कोर्ट क्या फैसला देगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड अमॉन्ग पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स, अमॉन्ग पार्टनर्स इक्वली, बराबर बराबर दोनों बांटेगा ए और बी। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है पहले से कि नहीं 3:2 के रेशियो में होगा तो 3:2 के रेशियो में देना है, 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में देना है। तो ये था, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाएं और जो प्रीवियस टॉपिक है इसी चैप्टर का वो आप देख लें। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या लाभ हानि नियोजन खाता भी कहते हैं इसे, लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी लाभान्वित हो जाएंगे इससे, उनको भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, व्हाई डू वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमॉन्ग द पार्टनर्स। प्रॉफिट के बंटवारे के लिए, जो फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है ना, उसके वितरण के लिए, साझेदारों के बीच, पार्टनर्स के बीच उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। हिंदी में लाभ हानि नियोजन खाता भी कहा जाता है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सर इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये जानना है, ठीक है, कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपको दिया हुआ रहेगा, कहेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या कहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं बताऊंगा अभी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है वो जानना है। इसको देखने के बाद किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन कहता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है वो है, मुझे हेडिंग लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप जैसे इसमें फॉर द ईयर एंडेड आप लिख सकते हैं 31 मार्च को, जब अकाउंट जो एंड होता है, जैसे ईयर एंड होता है तो अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट जो क्लोज करते हैं, तो कहने का मतलब होता है क्या है कि वो तो कैलेंडर ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। तो अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर है, तो अगर क्वेश्चन में आपको कहता है कि बुक्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द 31 मार्च कह सकता है, या एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च, या एट द एंड ऑफ द ईयर कह सकता है 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर बोलेगा तो डेफिनेटली आप 31 मार्च लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। कैलेंडर ईयर होगा तो दिसंबर ही होगा, और अकाउंटिंग ईयर लिखता है तो वहाँ पे देखना होगा कि बुक में या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 31 दिसंबर दे रखा है या 31 मार्च, क्लियर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है पता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, क्लियर। कैलेंडर ईयर तो ऑलरेडी पता है आपको, ओके। तो मैं बता दूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिया, फॉर द ईयर एंडेड लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है वो लिख ही देता हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, 2000, ठीक है, 2000 रहने देता हूँ, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे गौर से देखना, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखना है, यहाँ रुपीस लिखना है, यहाँ पे रुपीस लिखना है, ये फॉर्मेट है। ये कॉलम मैंने बना दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा तो सबसे पहले आपको इतने कॉलम बनाने होंगे, क्लियर। अब क्वेश्चन देखना होगा आप लोगों को कि कौन सा क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे सर। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2,
their fixed capital या capital where rupees 5 lakh and 10 lakh respectively, दोनों का capital, एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 10 लाख लगाया, on which interest on capital is charged, या on which interest on drawing charge किया जाता है, interest on capital allow किया जाता है, partners को दिया जाता है, on which interest on capital is allowed to the partners को interest on capital allow किया जा रहा है at the rate of 5%, 10%, 12%, जो भी परसेंट दिया हुआ रहेगा तो वो भी मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखे होंगे, उसमें सैलरी कितना दिया जाएगा ये भी लिखा हुआ रहेगा। तो वहाँ पे लास्ट में प्रॉफिट दे रखा होता है कि नेट प्रॉफिट कितना था, क्योंकि उसमें और भी कुछ एडजस्टमेंट करने हैं और इसको डिडक्ट करने के बाद या कुछ आइटम ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा निकलेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले उस प्रॉफिट को खोज करके तुमको यहाँ दिखाना है बाई प्रॉफिट। वो प्रॉफिट यहाँ शो कर दिया मैंने। हमेशा सारे क्वेश्चंस के जो प्रॉफिट्स होंगे, जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो प्रॉफिट आपको इधर शो करना है। कभी कभी लॉस होता है तो लॉस इधर शो करना होता है। जनरली तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट इधर शो कर देना, ठीक है। इस साइड एक आइटम और होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है कि कभी कभी जो पार्टनर्स होते हैं ना, ए और बी और सी, जितने पार्टनर हो, तो कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म में तो कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं ना, कभी कभी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो फॉर्म से वो कैपिटल निकाल लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, कि बाद में इसको इंटरेस्ट के साथ मैं वापस कर दूंगा। क्योंकि फॉर्म से आप कैपिटल निकाल लेते हैं और यूज़ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, आप निकाल लेते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए ले जाते हैं, ठीक है, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए ले जाते हैं। तो वैसे केस पे क्या होता है, जब पैसा रिटर्न करेंगे ना आप, जैसे आपने 20,000 विड्रॉ कर लिया तो ये तो ड्राइंग हो गया, कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा, लेकिन 20,000 के बदले आपको 20,000 प्लस इंटरेस्ट भी वापस करना होगा जितने मंथ्स का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा क्लियर वे में समझना होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पीरियड है, पहले इसको समझना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग फाइंड करेंगे, सिंपल अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कि जितना विड्रॉ किया उसका 5% होगा, वो 3%, 6% जो भी दे रखा होगा वो निकालेंगे, वो क्रेडिट साइड में। तो वो हमारा फॉर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। फॉर्म के लिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इनकम होगा, क्योंकि पार्टनर्स ने क्या किया, ड्रॉ कर लिया था, विड्रॉ किया था पैसा, फॉर्म को फिर वापस करेगा। तो फॉर्म ने क्या किया, इनकम जनरेट कर लिया ना, क्योंकि वो पैसा का यूज़ किया था, ये पैसा क्या करेगा, फिर वापस करेगा एज ए इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट 5% जो भी होगा पहले से लिखा हुआ है, वो डीड में लिखा हुआ रहता है कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, पैसा निकाल लेता है या ड्राइंग मेड करता है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, तो इस केस में कितना % से एक फॉर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो वो ए और बी दोनों का इंटरेस्ट निकाल के यहाँ शो करना है। फॉर्म का इनकम है इसलिए क्रेडिट में शो कर रहा है। अब इधर क्या होगा, बस इतना ही 2 आइटम याद रखना, 2 आइटम बस याद रखना, क्लियर। आगे नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा आपको इधर ही दिखाना है होल लाइफ। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी 2 पार्टनर थे, दोनों का जो कैपिटल था ना उसका इंटरेस्ट शो करना है। याद रखना, कैपिटल नहीं दिखाना है, ड्राइंग नहीं दिखाना है, उसका इंटरेस्ट दिखाना है। ये फॉर्म के लिए इनकम है और ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर को देने होगा, पार्टनर को देना होगा, फॉर्म देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, प्रॉफिट इज कॉल्ड लाभ, क्लियर, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अगर होता है सैलरी भी, कभी कभी डीड में लिखा रहता है कि पार्टनर को सैलरी भी दिया जाएगा, तो सैलरीज टू, या मान लो सिर्फ ए को देना है तो सैलरी टू ए लिख देना, अगर दोनों को देना है, ए को बी को, तो दोनों का सैलरी भी देना होगा। ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, ये हमारे इस प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी पे करने, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद आपका दिया हुआ रहेगा, ध्यान से देखना, कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू ए या कमीशन टू बी या कमीशन टू ए बी दोनों होगा, तो ए को भी दे देना और बी को भी देना, वो कमीशन भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो अगर 10% से बोलता है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है, तो 10% देना है। लेकिन अगर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ इतना कह सकता है कि पार्टनर ने एडवांस किया था लोन फर्म को दे रखा था, तो वहाँ पे उसको 6% इंटरेस्ट होगा। तो वो हमारे प्रॉफिट और लॉस से क्या होता है, वो डिडक्ट हो जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस होता है इंटरेस्ट और लोन।
होता क्या है कि बहुत ऐसे देखोगे, बहुत सारे बुक में देखोगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट में दिखा देता है, क्योंकि ऐसे भी डिडक्ट करना ही है। या यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट में से इतना इंटरेस्ट को पहले माइनस करके जो अमाउंट होगा शो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ शो करेंगे, पहले ही डिडक्ट कर लेना है। या एक काम करना, इंटरेस्ट ऑन लोन इधर भी दिखा सकते हो, लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस होता है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस से पहले, जैसे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट था और इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 हो रहा है, तो 90,000 प्रॉफिट शो कर देना यहाँ पे। वहाँ पे शो करना प्रॉफिट 1 लाख लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 माइनस करके या 90,000 दिखा देना। तो डेबिट में भी दिखा सकते हो, लेकिन नोट, वर्किंग नोट में लिख देना होगा, ठीक है। आगे देखो, कमीशन दिखा दिया। अब यहाँ पे एक आइटम और देख लो, टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो रिजर्व दिया रहेगा, तो प्रॉफिट का क्या आएगा, 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। मान लो 2 लाख का प्रॉफिट है, 10% 20,000 यहाँ ट्रांसफर कर देना। तो ये आइटम मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा आइटम्स कुछ भी नहीं है, बस इतना ही आइटम आपको माइंड में सेट कर लेना है, इतना ही आइटम बस, इसके अलावा नहीं। कुछ कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। 2 आइटम ये फॉर्म के लिए, प्रॉफिट जो है फॉर्म का प्रॉफिट है, इसमें आप इसको इंटरेस्ट और ड्राइंग ऐड कर देंगे। कैपिटल नहीं दिखाना है, ड्राइंग नहीं दिखाना है, लोन नहीं दिखाना है, सिर्फ इंटरेस्ट शो करना है। क्लियर? एक्सपेंस शो करना है, इनकम शो करना है। ऐड करेंगे इस साइड, अगर ऐड कर लेते, सपोज इमेजिन किया मैंने, ये ऐड करने के बाद आ रहा है 5 लाख, क्लियर, और यहाँ ऐड करने के बाद आ रहा है 4 लाख, इधर 5 लाख इधर 4 लाख, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का, उसको लिखेंगे 1 लाख, यानी टू प्रॉफिट। आपने लिख दिया प्रॉफिट सीडी लिख दिया, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं डिटेल में, लेकिन आप सिर्फ लिख दे प्रॉफिट सीडी। अब ये 2 पार्टनर है, ए और एक है बी, इस दोनों को क्या करेंगे, तो प्रॉफिट पहले यहाँ शो करना पड़ेगा, और ये जो प्रॉफिट है उसका जो शेयर होगा रेशियो, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये फॉर्मेट है, नीचे डबल लाइन देके क्लोज कर देंगे, उधर भी 5 लाख इधर भी 5 लाख। 1 लाख जो डिक्री कम हो रहा था, जो डेफिसिट था, उसको मैंने पुट कर दिया 1 लाख। 1 लाख को दोनों को मान लो 60,000 40,000 देना था, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैंने बताया डेबिट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, अब प्रॉफिट का बंटवारा, और इसका जितना भी आइटम है प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा देंगे। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हो बेटा, ये नहीं शो कर रहा है, नीचे वाला नहीं शो कर रहा है, ओके, तो क्लियर कर देता हूँ मैं। तो ये शो कर रहा है, देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे नहीं शो कर रहा है, ये नहीं शो कर रहा है, ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले कि जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा मैं थोड़ा दिख जाए आपको, ये बेहतर होगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। तो आपने क्या देखा, मैंने यहाँ लिखा टू रिजर्व, कमीशन लिखा था ना, तो कमीशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वो कमीशन पुट हो जाएगा यहाँ पे, कमीशन, कमीशन ए और बी, ये दोनों को दे देना है, ठीक है। उसके बाद कमीशन के बाद एक आइटम होता है रिजर्व, वो दिखा देना है यहाँ पे रिजर्व। रिजर्व के बाद आपको दिखा रहा है टू प्रॉफिट, वो 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट सीडी लिखेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, वो आइटम यहाँ पे शो करना है। लेकिन प्रॉफिट जो 1 लाख हुआ था यहाँ पे शो कर देंगे, जो अभी मैंने अमाउंट ऐसे इमेजिन करके सिर्फ ऐसे दे दिया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, ये ए का और ये बी का, इस दोनों को यहाँ पे शो करना है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो मैंने बताया कि ये 2 आइटम हमेशा क्रेडिट में शो करना, और ये सारे आइटम्स को कहाँ दिखाना है तुमको, सिर्फ और सिर्फ डेबिट में, ये क्रेडिट और डेबिट। 5 लाख से 4 लाख को माइनस किया, ये हमारा 1 लाख कम हो रहा है, वो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो रेशियो दिया रहेगा 3:2, 2:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, जो अभी मैं बताता भी हूँ। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा इसी पैटर्न पे, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ये बार बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको अच्छे से देखोगे ना, तो माइंड में ये रिकॉर्ड होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे प्रैक्टिस होता जाएगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर से मैं बनाऊंगा, इससे क्या होगा कि दोबारा देखोगे तो फिर से समझोगे उसको।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। वो क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, वहाँ क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयर, या ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। एक फॉर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों साझेदार हैं। क्लियर? शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी कि इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5 और 3 के रेशियो में बांटते हैं दोनों प्रॉफिट और लॉस को। क्लियर? देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 3 लाख 2 लाख। देखो कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड है, ये ध्यान में रखना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब नहीं होगा तो फ्लक्चुएटिंग होता है, और ऐसे अगर फिक्स लिखा हुआ है तो फिक्स लिखना है। ठीक है? कैपिटल हमारा फिक्स दे रखा है। वन सेकेंड, हाँ अब मैं बता दूं कि 3 lakh 2 lakh respectively, the partnership deed provide that interest on capital should be, पार्टनरशिप डीड में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 12% पर एनम, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा कितना परसेंट? 12%। क्लियर? ए शुड बी अलाउड अ सैलरी 40,000 पर एनम। वह जो ए पार्टनर है ना, उसको सैलरी मिलेगा पर एनम, सालाना वार्षिक, उसको सैलरी दिया जाएगा 40,000। अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है? एक कमीशन, कमीशन जो हमारा है वो कितना परसेंट बोलते हैं? हाँ ए कमीशन। तो ए को जो है ए गेट, यहाँ गेट कर देंगे बेहतर होगा, ए गेट्स कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का 5% उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है? शुड बी अलाउड टू बी, ओ नहीं, या कमीशन यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस सही था, मुझे लगा कि कहीं हो सकता है पार्टनर ए को मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहता कमीशन ऑफ 500 ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू बी, बी को दिया जाना है, वहाँ बी लिखा हुआ है। ठीक है? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 2 लाख। प्रिपेयर, देखो नेट प्रॉफिट मैंने बोला था दे रखा होगा, 2 लाख रुपीज दे रखा है, और प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो क्या करना है तुमको? सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। मैंने वहाँ लिख दिया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखें यहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे आपने लिखा, अगर वहाँ पे अगर डेट मेंशन नहीं है तो रहने देते हैं, नहीं तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लिख देंगे। लिख देता हूँ मैं, फॉर द ईयर एंडेड लिख दिया। अब यहाँ पर्टिकुलर ये फॉर्मेट है, हमेशा ऐसे ही करना। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और ये रुपीस है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका। अब एक क्वेश्चन है सामने बोर्ड पे आपके, उसको देखना है क्या कहता है वो देखो। ए और बी पार्टनर सबसे पहले प्रॉफिट खोज रहा है, तो प्रॉफिट मैंने बताया था, ये प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2 लाख रुपीज। तो प्रॉफिट को दिखा दो बाई प्रॉफिट, 2 लाख मैंने दिखा दिया, ये पहले से था नेट प्रॉफिट वाला प्रॉफिट। ओके, इधर क्या बोला था मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा होगा कितना परसेंट देना है। तो क्वेश्चन में देखिए नंबर ए जो वहाँ बोल रहा है ना, पॉइंट ए कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 12% एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पर मंथ होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते 12 से, पर एनम है तो सालाना है, वार्षिक है। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है टू इंटरेस्ट, एक मिनट सॉरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फाइंड करना है। ठीक है? तो कैपिटल दोनों का कितना था? एक का 3 लाख रुपीज, एक का था कितना? 3 लाख रुपीज, 3 लाख, एक का था रुपीज 2 लाख रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 2 लाख है, उसका 12% बोल रहा है, 12%। 3 लाख पहले है ए का, तो 3 का 12%, 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36,000, यानी कि 3 लाख का 12%। फिर 2 लाख का 12%,
24,000 हो जाएगा। तो ये कैपिटल नहीं शो करना है, क्या शो करना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट शो करना है, ठीक है। इसके बाद ए शुड बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 40,000 पर एनम, ठीक है। तो ईयरली सैलरी किसको मिल रहा है? सिर्फ ए को। तो लिख देना यहाँ पे सैलरी टू ए, वार्षिक ईयरली कितना मिल रहा है? 40,000, सारे एक्सपेंस डेबिट में। अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू बी, बी को दिया जाना है कमीशन। सर कमीशन कितना होगा? तो बता रहा हूं मैं, कमीशन टू बी 5% ना, तो प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट ये है मेरा 2 लाख का 5%, तो ये हो जाएगा 10,000। 2 लाख का 5% निकालेंगे, ये 2 लाख है ना, इसका 5%, 10% 20,000, 5% 10,000, क्लियर? ओके। अब नीचे कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कुछ भी नहीं है, नथिंग टू शो, कुछ नहीं दिखाना है, जितना आइटम है उतना ही दिखाना है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है। अब मम्मी ने कहा तुमको कि बेटा जाओ वेजिटेबल्स लेकर आओ, सब्जी लेकर के आना है तुमको, जाओ मार्केट जाओ। तुम जाओगे मार्केट, तो मम्मी ने बोला था बेटा भिंडी लेकर के आना। फ़ोन करोगे, मम्मी यहाँ तो बहुत सारे हैं, मम्मी यहाँ तो परवल भी है, ठीक है, गोभी भी है, टमाटर भी है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं यहाँ। तो मम्मी ने जितना कहा उतने लेकर के आओगे ना। तो रिक्वायर्ड, हाँ जितना इन्फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि 2-4 इम्पोर्ट नहीं है तो चलो उसको भी पुट कर देते हैं, फॉर्मेट में था दिया हुआ, वैसा नहीं करना है, जितना है उतना ही करना है। जो ऑर्डर किया गया है, जो रिक्वायरमेंट है, क्या बोला, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के बारे में कोई बात नहीं है तो नहीं शो करना है, क्लियर। रिजर्व के बारे में तो नहीं शो करना है, बस उतना ही जितना कहा गया, क्लियर। तो ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करना है। 2 लाख का प्रॉफिट था, 2 लाख रुपीज़ इधर आ जाएगा। अब इसको ऐड करके इसमें से माइनस करना है। अब देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। ये दोनों मिला करके मेरे को लग रहा है 60,000 होगा, और ये 40,000 यानी 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अब 1,10,000, अब वहाँ 2 लाख है, तो 2 लाख इधर हो जाएगा 1,10,000। तो कितना कम हो रहा है पता है? 90,000। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट सी, क्लियर। इसको प्रॉफिट बीडी लिख सकते हैं, जो कैरी कर रहे हैं आप लेकर के आए थे, ठीक है। वो हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना गौर से। नेट प्रॉफिट लिख दिया, फॉर द ईयर एंडेड लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप देखिए प्रॉफिट स्टेडी लिख दिया मैंने 90,000, ठीक है। अब इस प्रॉफिट से क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों को देना होगा। अब क्वेश्चन में देखना है कि दोनों का रेशियो कितना दिया था, 5:3। तो 90,000 को 5 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब देखो 90,000 इंटू 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है ना, तो 5/8 लिखना है, ये ए का हो गया। फिर 90,000 इंटू इसका 3/8, इस दोनों का जो एडिशन होगा ना वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। उसको देखना, न्यूमरेटर ऊपर होता है ये वाला, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा वो देखना है। 8 1 8, यहाँ कर लेंगे, फिर से 5 से मल्टीप्लाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तुरंत, कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 56250, 56250। इसको सॉल्व करेंगे आपको, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा है, यहाँ पे करके रखा है मैंने, कितना है इसका हो जाएगा 3 3